अब तक आपने जाना कि कैसे एक हादसे के बाद जूलियन मैंटल अपने जीवन के उद्देश्य को जानने और समझने के लिए निकल पड़ते हैं भारत, और वहां उनकी मुलाकात शिवाना ऋषियों से होती है, जो उन्हें कुछ खास गुण सिखाते हैं जिनसे वो एक बार फिर अपने जीवन में नए सिरे से कदम रखते हैं। पहला और सबसे जरूरी काम है अपनी आंखों के सामने अपने उद्देश्य को एकदम साफ तौर पर देखना, ये समझना कि हम अपनी जिंदगी से क्या चाहते हैं। जब तक ये एक रहस्य बन के रहेगा तब तक आगे बढ़ना नामुमकिन होगा। इसके बाद आता है दूसरा नंबर, जो है सकारात्मक दबाव का, जिसके चलते हम अपनी बुरी आदतों को खुद से बिना किसी बाहरी मदद के सुधार सकते हैं। क्योंकि कोई और कुछ हमारे लिए करे या ना करे, हमें अपनी समझ को बड़ा करते हुए खुद को हर एक सीख के बाद बेहतर बनाना ही होगा। तीसरा है खुद के लिए एक समय निर्धारित करना। इसको समझने के लिए जूलियन जॉन को उन्हीं के काम से जुड़ा एक आसान सा उदाहरण देते हैं। जैसे जिस मुकदमे की तारीख जज तुम्हें सबसे पहले देता है, तुम पहले उस तारीख की तैयारी में लग जाते हो, ना कि किसी और दिन की। इसका मतलब ये है कि हर काम को करने के लिए एक समय सीमा का होना जरूरी है। बिना उसके आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। इस बात में जूलियन का एक सुझाव भी था, और वो ये कि अगर कोई अपने सारे सपनों और इच्छाओं को एक कागज पर लिखना शुरू कर दे या एक इच्छा सूची बना ले जिसमें वो उन सब चीजों की तस्वीरें लगाए और उनके बारे में लिखे जिन्हें वो पूरा करना चाहता है, तो इससे भी बहुत फायदे हो सकते हैं। इस तरीके को उन्होंने खुद अपनाया था और अपनी पिछली जिंदगी के मुकाबले इस नई जिंदगी में वो ज्यादा खुश और सहज थे। चौथी चीज थी जिसको योगी रमन कहते थे 21 का नियम। इसमें आपको कोई भी एक बुरी आदत को एक अच्छी आदत से बदलना होता है, और क्योंकि आदत बदलना इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम माना जाता है, इसलिए योगी रमन का मानना था कि अगर आप किसी भी एक काम को शिद्दत से 21 दिनों तक करते हैं तो वो आपकी आदत में शामिल हो जाता है। जॉन ने इस पर जूलियन से पूछा कि अगर वे गुलाब के दिल को देखने वाली विधि को 21 दिनों तक करें तो क्या एक आदत बन पाना संभव था, और अगर इस विधि को वो रोज अलग अलग समय पर करें तो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जॉन के पहले सवाल का जवाब था हाँ, और दूसरे का ना। जूलियन ने तब जॉन को फिर समझाया कि अगर आप अपने सुबह उठने की आदत को ही लें तो कुछ ऐसे काम होते हैं जो आप सुबह उठते ही सबसे पहले बिना और कुछ किए करते हैं, क्योंकि एक निर्धारित समय पर एक क्रम से उनको करने की आदत है। ठीक वैसे ही एक आदत बनाने के लिए एक ही तरह का माहौल और समय जरूरी है, वरना आप उस आदत को कभी भी अपनी दिनचर्या में शामिल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जॉन को अपनी एकाग्रता बढ़ाने के लिए रोज एक समय पर ही उस विधि को करना चाहिए। इस 21 दिन के नियम में कई कठिनाइयां आ सकती हैं, कभी समय का बहाना तो कभी मन का, पर जो 21 दिन तक मन मार के ही सही अपनी आदत पर टिका रहे उसे कोई नहीं रोक सकता। पांचवी और सबसे जरूरी चीज है आपकी हंसी और आपकी खुशी। एक भी दिन अगर आपकी जिंदगी में हंसी या प्यार ना हो तो वो दिन वैसे ही आपकी जिंदगी में बेकार हो जाता है, क्योंकि ये एहसास ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाते हैं और इनकी कमी आपकी जिंदगी को बेरंग बनाती है। जूलियन ने एक बात साफ करते हुए कहा कि अगर कोई भी काम करना है तो इसलिए मत करो कि करना होगा, पर इसलिए करो क्योंकि तुम करना चाहते हो। उसमें छुपे अपने अच्छे के लिए उस काम को करो। जॉन ने तुरंत जूलियन से कहा कि वो अब तक ये समझ चुके हैं कि अपनी खुशी और इत्मीनान इस दुनिया में सबसे पहले है, बाकी सब बाद में, और वो दिल से खुद को बदलना और बेहतर बनाना चाहते हैं। इन 5 बातों के अलावा एक और ऐसी चीज है जिसको हमें कभी कम नहीं होने देना चाहिए, और वो है हमारे अंदर का जुनून, क्योंकि ये वो आग है जो हमें अपने लक्ष्य से कभी भी दूर नहीं होने देती, चाहे प्यार का विषय हो या काम का। जिंदगी में जुनून एक ऐसा ईंधन है जो आपके सपनों की गाड़ी को चलाता रहेगा, इसलिए हर मुमकिन कोशिश करके इसको बचा कर रखने की जरूरत है, क्योंकि जिस दिन जुनून खत्म उस दिन आपके सपने खत्म, और फिर आप भी। जिंदा रहना जिंदगी नहीं है, उसके हर एक पल को जीना और महसूस करना जिंदगी का असल मकसद और फलसफा है। अब तक जूलियन ने जॉन को शिवाना ऋषियों के 2 गुणों के बारे में बताया था। अब बारी थी अगले गुण की, जिसको बताने के लिए जितना जूलियन उत्सुक थे उससे कहीं ज्यादा उनसे जानने के लिए जॉन थे। उनकी इस बात पर जूलियन को यकीन था कि अभी भी जॉन को जिंदगी की ओर वापस लाया जा सकता था। फिर भी मजाक में वो उनसे पूछ लेते हैं कि अगर उनका मन ना हो तो वो रुक सकते हैं।
और जैसी कि जूलियन को उम्मीद थी, ठीक वैसा ही जवाब जॉन की तरफ से आया। जॉन ने आगे की ओर झुकते हुए कहा कि अब तो वो उन्हें बिना सुने और कोई काम कर ही नहीं पाएंगे। मुश्किलें हौसलों को हरा दें या हौसले मुश्किलों को, जिंदगी वहीं मुड़ेगी जिधर मोड़ना चाहोगे उसको। कुछ सजे हुए शब्दों से ये कहना चाहता हूँ, अगर हौसला बुलंद हो तो जो ठान लो फिर वो कर दिखाओगे। इस अध्याय में हम बात करेंगे शिवाना ऋषियों के सिखाए तीसरे गुण की। कहानी में एक सुंदर बगीचे के बीच में बने दीपघर से निकलता है 9 फीट और 900 पाउंड का जापानी सुमो रेसलर, जो इस कहानी में तीसरे गुण का प्रतीक है। इस गुण को जापानी भाषा में काइजन कहते हैं। जूलियन काइजन के बारे में और बताते हुए कहते हैं कि ये एक ऐसा साधन है जिसका मतलब है खुद पर निरंतर काम करते रहना और खुद को बेहतर बनाते रहना। जैसे हम समझते हैं कि खुद पर काम करना मतलब अपने पेशे से जुड़ी चीजों पर महारत हासिल करना, वैसे ही शिवाना ऋषियों का मानना है कि अगर आप अपनी आदतों, चरित्र और व्यक्तित्व पर काम करें तो किसी भी क्षेत्र में बेहतर होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जॉन को याद आता है कि कैसे पहले वो लोगों को सकारात्मक सोच पर लिखी किताबें पढ़ते देखकर सोचते थे कि शायद ये लोग अपनी जिंदगी से परेशान हैं या इन्हें मानसिक बीमारियां हैं। पर आज जूलियन की इस बात से उनके अंदर एक और बदलाव आया। जूलियन ने जॉन को समझाते हुए एक उदाहरण दिया कि अगर कोई संस्था का संचालक खुद को संचालित नहीं कर सकता तो क्या वो उस संस्था को आगे लेकर जा पाएगा। सवाल सोचने वाला था। जॉन को अब अपनी पत्नी की कही कुछ बातें भी स्पष्ट रूप से समझ आ रही थीं। जूलियन की बातें समझकर जॉन ने जब अपने सवाल रखने शुरू किए तो उन्हें इस बात की हिचकिचाहट भी थी कि वो शायद बहुत कम जानकार थे। पर जूलियन ने उनकी इस समझ की तारीफ में कहा कि जो लोग अपनी कमजोरियों के बारे में जानते हैं वो सबसे ज्यादा मजबूत होते हैं। यहीं से जूलियन ने जॉन को साहस के विषय में बताना शुरू किया। जूलियन ने कहा कि कई बार लोग बहुत सारी बातें ना समझते हुए भी पूछने और जानने से कतराते हैं। उनमें साहस की इतनी कमी होती है कि ना वो कुछ नया जानना चाहते हैं और ना ही कुछ नया सीखना चाहते हैं। यही वजह थी कि ऐसे लोग अपनी सोच की सीमा पर अंकुश लगा देते हैं। जब भी आप कुछ नया करने निकलते हैं तो वहीं से छोटे बड़े बदलावों की शुरुआत भी हो जाती है। जो नासमझ होते हैं वो डरते हैं और जो समझदार होते हैं वो उसे आगे आकर अपना लेते हैं। तीसरे गुण काइजन के बारे में और विस्तार से बात करने से पहले जूलियन जॉन से पुशअप्स करने को कहते हैं। जॉन, जो अब तक अपने पैरों का इस्तेमाल सिर्फ काम पर जाने और बच्चों के साथ बाहर जाने के लिए करते थे, आज अचानक से इतनी मेहनत कर पाने से थोड़ा सा कतरा रहे थे। बड़ी मुश्किल से गर्मी होने के बाद भी जैसे तैसे जॉन ने 23 पुशअप्स किए और फिर हाथ खड़े कर दिए। उनके रुकते ही जूलियन ने उनसे 10 पुशअप्स और मारने का आग्रह किया। जूलियन को ना ना कहते हुए भी जॉन आखिर में 10 और पुशअप करके जमीन पर चित लेट गए। जब वो उठे तो नाराज होकर जूलियन से पूछा कि इस हरकत से उनका क्या मतलब था। जूलियन ने हंस के बताया कि यही बात उन्होंने भी योगी रमन से पूछी थी जब उन्होंने उन्हें बीच रात में पुशअप्स करवाए। इस पूरी बात का बस एक मतलब था और वो ये कि जब आपको लगता है कि आप बस इतना ही कर सकते हैं, तब दरअसल आप उससे कहीं ज्यादा करने की शक्ति रखते हैं। जैसे जॉन ने पहले 23 पुशअप्स की संख्या निर्धारित कर ली, पर जूलियन के उकसाने पर 10 और करके दिखा दिए और शायद थोड़े और भी कर सकते थे। ये इस बात का प्रतीक है कि अगर आप खुद को बांध लेंगे तो आप खुद को कम से कम आगे बढ़ा पाएंगे। सोचिए, एक छोटे से बच्चे को अगर धूप दिखाकर उसे बुरा दिन बताया जाए तो उसके लिए धूप हमेशा बुरी होगी। यही बात लागू होती है हमारे डर के लिए भी। अगर आप उसको खुद पर हावी होने देंगे तो धीरे धीरे वो आपको हर चीज में पीछे खींचेगा। इससे लड़ने का एक ही तरीका है कि आप उन कामों को करना शुरू करें जिनसे आपको डर लगता हो या जिनसे आप बचते हो। सारी बातों को समझकर जॉन ने आखिरकार जूलियन से पूछ ही लिया कि इन सब बातों से उस सुमो रेसलर का क्या ताल्लुक था। जूलियन ने उन्हें याद दिलाया कि जैसे वो सुमो रेसलर 9 फीट और 900 पाउंड का बड़ा और शक्तिशाली जीव था, वैसे ही काइजन भी आपको बड़ा और शक्तिशाली बनाने का एक साधन है। अब तक खुद के अंदर बदलाव और अपने डर से लड़ने के गुण भी योगी रमन की कहानी के तीसरे प्रतीक से वो सीख चुके थे। पर एक बात थी जो अभी भी जॉन की समझ से बाहर थी और वो शायद आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर हम काइजन का अभ्यास कैसे कर सकते हैं। इसके लिए 10 ऐसे संस्कार हैं जो शिवाना ऋषि खुद मानते थे। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन।
इन्हें सुनते ही अक्सर हमारे अंदर का बागी जाग उठता है, पर क्या कभी हमने ये सोचा कि इनकी ताकत हमें किस मकाम पर ले जाकर खड़ा कर सकती है? नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष हूँ और आप सुन रहे हैं द मंक हू सोल्ड हिज फरारी की समरी। अब तक हम इतना तो समझ चुके हैं कि जूलियन पर शिवाना के ऋषियों का कितना असर था, पर अब उस असर का फायदा जॉन को भी हो पाता, इसके लिए जूलियन ने उसे काइजन यानी खुद पर काम करने के 10 प्रभावशाली संस्कारों के बारे में बताना शुरू किया। इन संस्कारों का सालों साल शिवाना के ऋषियों ने खुद पर और अपने पास आए जूलियन जैसे कई सारे शिष्यों पर इस्तेमाल किया था, और खुद जूलियन एक जीता जागता सबूत था उन संस्कारों के असरदार होने का। इसलिए जॉन के लिए उन पर यकीन करना बहुत आसान था। जूलियन ने सबसे पहले जिस संस्कार के बारे में बताया वो था एकांत का महत्व। इन सब चीजों के लिए जूलियन ने 1 महीने का समय निर्धारित किया, जिसमें जॉन को बस रोज 1 घंटा निकालकर 30 दिन तक अपने आप को समय देना था। इतना सुनते ही जॉन ने अपना मुंह बनाकर कहा कि उनके पास समय की ही कमी रहती है। वो 1 घंटा तो क्या 10 मिनट भी खाली नहीं होते। खाने तक का समय निकालना मुश्किल हो जाता है। जिस पर जूलियन ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा कि अगर अपनी गाड़ी को ही ले लो, तो उसमें अगर गैस कम हो जाए तो उसे बिना भराए आप चलते रह सकते हैं, पर कहीं न कहीं वो बंद हो ही जाएगी और आपको उसको फिर भरवाने के लिए रुकना ही पड़ेगा। कुछ ऐसा ही जूलियन के साथ उस सुबह अदालत में हुआ था। उनके हिसाब से ये सब एक बहाना था जो लोग देते हैं। यही वो कला है जिसको हमें सीखने की जरूरत है। आखिर जैसे गाड़ी का इंजन चलते रहने से गर्म हो जाता है और फिर उसे बंद करके हम ठंडा होने देते हैं ताकि वो खराब ना हो जाए, ठीक वैसे ही अपने शरीर और मन को भी आराम का पूरा हक है, जिसके बिना वो भी हमेशा के लिए खराब हो सकते हैं। इस एकांत में अपने साथ बिताए समय में आपको कुछ भी नहीं करना, सिर्फ शांति से एक जगह तय करके एक वक्त बनाकर रोज बैठना है, और उस समय आप कुछ भी सोचना चाहें वो सोच सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि आप मन से भी शांत हों। ऐसा करने से आपकी अपने आप को समय देने की एक अच्छी आदत बन जाएगी और आप सुकून महसूस कर पाएंगे। दूसरा संस्कार जिसके बारे में जूलियन ने बताया वो था आपके शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व। जूलियन के मुताबिक शिवाना के ऋषि अपने शरीर को एक मंदिर की तरह शुद्ध और साफ रखते थे। इसके लिए तरह तरह के व्यायाम और योग करते थे। प्रकृति से जुड़ने के लिए बाहर टहलना और घूमना, ये सब उनकी दिनचर्या में जरूरी तौर पर शामिल था। वो अपना खाना छोड़ सकते थे पर अपना व्यायाम नहीं, और यही वजह थी कि वो 100 साल से भी अधिक उम्र में बाकियों के मुकाबले ज्यादा ऊर्जावान और शक्ति से भरपूर थे। जूलियन जॉन से कहते हैं कि उन्हें भी एक हफ्ते में कम से कम 5 घंटे अपने शारीरिक स्वास्थ्य को ही देने चाहिए। जॉन उन्हें अपनी पत्नी जेनी के योग को लेकर उत्साह के बारे में बताते हैं, जिससे जूलियन आगे उन्हें सही ढंग से सांस लेने के महत्व के बारे में भी बताते हैं। सांस लेने में और सांस चलने में बहुत अंतर है। इस बात को साबित करते हुए जूलियन कहते हैं कि ज्यादातर लोग बिना सोचे हल्की सांस लेते रहते हैं, पर अगर आप अपने शरीर में ऊर्जा चाहते हैं तो आपको कम से कम दिन में 2 से 3 बार 1 मिनट के लिए गहरी सांस लेनी चाहिए, जिससे आप अपने पेट पर हाथ रखकर महसूस कर पाएं। ये सारे नुस्खे सिर्फ उनके लिए हैं जो अपने आप को बदलना चाहते हैं और बिना किसी बहाने के इन पर अमल करते हैं। तीसरा संस्कार था जीवित पोषण का, जिसका मतलब जॉन के लिए बहुत अजीब था। जूलियन ने उन्हें बताया कि इस तरह का पोषण शिवाना के ऋषियों का एकमात्र पोषण का साधन था, जिस पर जॉन ने फिर मजे में पूछा कि कोई भी जीवित चीज आप कैसे खा सकते हैं। जूलियन ने गंभीरता से समझाया कि अगर कोई भी ऐसी चीज जो प्राकृतिक तत्वों से जुड़ी हो, जैसे मिट्टी, पानी, हवा या सूरज, तो उसे हम जीवित कहते हैं, जैसे कि फल और सब्जियां। जूलियन के शारीरिक बदलाव में उसके पोषण का बहुत बड़ा योगदान था। जब मन अशांत होता है तो हम अक्सर बड़ी सारी उल्टी सीधी चीजें खाते हैं, जिनको पचाने के लिए हमारे शरीर से ऊर्जा घटने लगती है। पर वहीं अगर हम ताजे फल सब्जियों को खाते हैं तो हमारे शरीर को कम मेहनत करनी पड़ती है और उसकी ऊर्जा की बचत होती है। इन सबको ही सात्विक आहार भी कहा जाता है। अगला संस्कार था प्रचुर ज्ञान का। इस संबंध में जूलियन ने कहा कि पढ़ना एक ऐसी आदत है जिससे ज्ञान कभी भी कम नहीं होता, और इसलिए रोज 30 मिनट निकालकर हर हाल में जॉन को किताब पढ़नी ही चाहिए। जॉन ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि ये बात वो भी मानते हैं कि किताब सभी अच्छी होती हैं, जिस पर जूलियन ने उन्हें टोकते हुए कहा कि हर किताब नहीं बल्कि वो किताबें पढ़नी चाहिए
जिनसे आपको कोई भी फायदा हो। अपने मन रूपी बगीचे में क्या उगाना चाहते हैं ये आपको सोच समझ कर तय करना चाहिए। कुछ अच्छी किताबों के बारे में बताते हुए जूलियन ने सुझाव दिया कि बेंजामिन फ्रैंकलिन और महात्मा गांधी जैसे बड़े और महान लोगों की जीवनियां भी पढ़ने योग्य किताबें मानी जा सकती हैं। पांचवा संस्कार था व्यक्तिगत प्रतिबिंब। इसमें आपको रात में सोने से पहले अकेले में अपने पूरे दिन के बारे में याद करके हर एक पल को सोचना और दिमाग के पर्दे पर दोहराना होगा। इस संस्कार का एक बड़ा उद्देश्य ये है कि हम जो गलती या अच्छे काम आज करें उनको कल कैसे बेहतर बना सकते हैं, इस बारे में सोचने का एक मौका मिलता है। जानवरों के पास ये तरीका नहीं है, पर हम इंसान इसको जरूर कर सकते हैं ताकि आज की गलती से सीखकर उसे कल ना दोहराएं और जो आज अच्छा किया था उसको हर रोज अपनी आदत में लाएं। जूलियन ने जॉन से एक कागज पर अपने पूरे दिन का ब्यौरा लिखने को कहा, जिसको लिखने में पहले तो जॉन ने बड़ी आनाकानी की, पर फिर मानकर लिखने बैठा। उसके हिसाब से उसका सोचना ही उसके लिए एक मुसीबत था, पर लिखते लिखते उसे खुद एहसास होने लगा कि कितना कुछ था जो उसे बदलने की जरूरत थी। जूलियन ने अब तक जितनी बातें बताई थी उन सब में जीवन का कोई न कोई गुण छुपा हुआ था। इसलिए बताते हुए उन्होंने जॉन को एक बार फिर टटोल कर देखा कि आखिर उनके नए शिष्य के अंदर अब चल क्या रहा था। जॉन के इरादे तो मजबूत थे, पर कहीं कोई डर या हिचक न रह जाए, इसलिए जूलियन ने बातों ही बातों में जॉन को हार की एक खूबी के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हार और उनके साथ जुड़ा डर आपको कुछ नया करने की कोशिश ही नहीं करने देता। पर सच तो ये है कि हारने से हम सबको डर लगता है। लेकिन फिर जूलियन आखिर क्या कहने की कोशिश कर रहे थे? क्या हमें हार को गले लगाना चाहिए? और इसी बात का साथ देते हुए उन्होंने कहा कि हार इस दुनिया में हमारी सबसे अच्छी दोस्त है, जो हमें वो सिखाती है जो हमें जीत या अच्छा वक्त और लोग भी नहीं सिखा पाते। जिंदगी के इस पहलू को जॉन ने कभी भी न सोचा था न देखा था, पर अगर ऐसा सच हो तो सोचने वाली बात है कि हमने जिंदगी को जितना मुश्किल बना दिया है उतनी मुश्किल वो है नहीं। काइजन के लिए शिवाना ऋषियों द्वारा दिए गए 10 संस्कारों में से बचे 5 संस्कारों को फिर से बताते हुए जूलियन ने छठे संस्कार की बात की, जो था जल्दी जागने का संस्कार। वैसे तो कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, लेकिन जूलियन के हिसाब से जब सुबह जागो और सूर्योदय देखो वही है असली सवेरा। इस पर जॉन ने अपनी नींद न पूरे होने की समस्या रख दी। जूलियन ने उन्हें बताया कि अगर आप अच्छी नींद सिर्फ 6 घंटे भी ले लें तो वो आपके लिए काफी है, और नींद अच्छी हो उसके लिए सोने से पहले 10 मिनट बहुत जरूरी हैं। इसलिए उन्हें कैसे बिताना है ये जानना बहुत जरूरी है। टीवी पर खबरें न देखकर दिन भर की सारी परेशानियों को छोड़कर गहरी सांस लेकर बिना कुछ सोचे अच्छी बातें दोहराएं या शास्त्रीय संगीत सुनकर सोने जाएं। भारत के ऋषियों का ये एक रामबाण उपाय था जो उन्हें अच्छी नींद लेने में मदद करता था। अगला संस्कार था संगीत का। उसके अनुसार अगर आप संगीत से अपना नाता जोड़ लेते हैं तो अपने आप आपकी जिंदगी सुंदर हो सकती है। हर किसी को संगीत से प्रेम करना चाहिए। सोने से पहले, सुबह उठने के बाद अगर आप सबसे पहले संगीत सुने तो आपका दिन अपने आप शांति और सुकून से भर जाता है। संगीत के बाद आता है मंत्रों का संस्कार। जूलियन ने जॉन को बताया कि कैसे मंत्रोच्चारण से आप अपने आप को एक सोचे समझे सांचे में ढालते हैं। मंत्र संस्कृत के 2 शब्दों मन और मुक्ति से बना है, यानी ये आपके मन को मुक्त करने में सहायक होते हैं। एक तरह से जैसे आप किसी यंत्र को बनाने से पहले उसका एक चित्र तैयार करते हैं, ठीक वैसे ही अपने आप को जैसा देखना चाहते हैं वैसे ही आपको खुद को तैयार करना पड़ेगा। जैसे जूलियन एक मंत्र रोज बोलते थे, मैं शक्तिशाली हूँ, सक्षम हूँ और शांत हूँ। ये मंत्र जूलियन के लिए बहुत फायदेमंद साबित हुआ था। इसके बाद बारी आती थी अनुकूल चरित्र की, जिसमें बहुत सारे ऐसे गुण आते हैं जिनके बारे में हमें बचपन से सिखाया जाता है, पर बड़े होते होते ये सब हमारे सपनों की तरह सिर्फ बातों में ही रह जाते हैं। इनमें से कुछ गुण हैं संवेदना, विनम्रता, साहस, ईमानदारी, धैर्य। इनको जो अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लेता है वो कभी भी किसी हालात के आगे न तो झुकता है और न ही उनसे हारता है। चरित्र आपकी बुद्धि से बड़ा होता है, इसलिए आप ज्ञान कभी भी पा सकते हैं, पर चरित्र का मजबूत होना आपको मजबूत बनाता है। सबसे आखिरी और जरूरी संस्कार है सादगी। जूलियन ने अपने पहनावे का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब हम एक सादा जीवन बिताने लगते हैं तो अपने आप हमारा जीवन आसान हो जाता है। इसलिए सबसे पहले जूलियन ने अपने कपड़ों में सादगी लाई और उसके बाद
अपने रहन सहन, खाने पीने और आदत में। पर जॉन की सोच थोड़ी अलग थी। उनके हिसाब से अगर किसी के पास कुछ है तो क्या उसे उन साधनों को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? आखिर एक वक्त था जब जूलियन बहुत अमीर थे और उन्होंने उन दिनों को भरपूर तरीके से जिया था। इस पर जूलियन ने उन्हें अपनी जवानी के दिनों का एक किस्सा बताया। तब वो 10 लाख से भी ज्यादा कमाते थे और उनकी भूख खत्म होने का नाम ही नहीं लेती थी। पर वहीं से शुरुआत हुई उनकी बर्बादी की। वो उस उम्र में अल्सर से ग्रसित थे और इसलिए सिर्फ सूखी ब्रेड और पानी से अपने दिन गुजारते थे। सारा पैसा ज्यों का त्यों रह गया। ये मानना मुश्किल था कि इतना अमीर आदमी सूखी ब्रेड और पानी से काम चलाता होगा, पर बदकिस्मती से ये ही सच था। लेकिन जूलियन के हिसाब से ये सब उनके भले के लिए हुआ और अब उन्हें किसी बात का कोई अफसोस नहीं था। वो अब बदल चुके थे। उन्हें लगता था कि सादगी का जीवन अपने आप आपकी जरूरतों को कम कर देता है और इसलिए आप कम में खुश रहना सीख लेते हैं। तो काइजन के गुण को समझाने के लिए जो 10 जरूरी बातें थीं, एकांत, शारीरिक मजबूती, जीवित पोषण, प्रचुर ज्ञान, व्यक्तिगत प्रतिबिंब, सुबह जल्दी उठने की आदत, संगीत, मंत्रोच्चारण, अनुकूल चरित्र और सादा जीवन, वो आप तक पहुंच चुकी हैं। आपको इस भाग में सीखी बातें ये जरूर बताती हैं कि जिस देश में हम रहते हैं वहां से अगर हम सीखना चाहें तो हमारे पास एक बहुत बड़ी विरासत है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितना और कब सीखने का फैसला करते हैं। इतनी देर हमने कई सारे गुणों के बारे में सुना, उनको कैसे अपने अंदर लाना है इसके बारे में जाना, लेकिन ये सब हम क्यों जान पाए? थोड़ा सा ये सोच कर देखिए। ये सब इसलिए क्योंकि हमारे मन ने हमें सुनने की आजादी दी। फिर लोग ये क्यों कहते हैं कि हम अपने हिसाब से चल नहीं सकते? इस भाग में जूलियन ने जॉन को योगी रमन की कहानी में उस गुलाबी केबल के तार की याद दिलाई जिससे सूमो रेसलर ने अपने शरीर को ढका था। पर उस तार से शिवाना के ऋषियों के 7 गुणों का क्या संबंध था, ये जॉन को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। जूलियन ने जॉन से पूछा कि क्या उसने कभी एक केबल तार को देखा था, और जवाब में व्यंग करते हुए जॉन ने कहा कि उनके लिए केबल तार देखना कभी इतना जरूरी नहीं था। जूलियन ने वापस उन्हें उसका अर्थ समझाते हुए कहा कि एक केबल तार में बहुत सारे छोटे छोटे और नाजुक दिखने वाले तार होते हैं जो एक साथ मिलकर लोहे से भी ज्यादा मजबूत बन जाते हैं। ठीक वैसे ही होता है हमारा आत्मसंयम, इच्छा शक्ति और अनुशासन की आदतें, जो एक साथ मिलकर हमारे अंदर ताकत पैदा करती हैं, जिसकी मदद से हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। इन्हीं आदतों के कारण शिवाना ऋषि इतनी लंबी, सेहतमंद और खुशनुमा जिंदगी गुजारते हैं। शिवाना में अपने आखिरी दिन योगी रमन ने जूलियन को एक लॉकेट दिया जिसमें लिखे शब्दों का बहुत मोल था। उस पर लिखा था कि कैसे अनुशासन की मजबूती चरित्र को साहस और सुकून से अमीर बना देती है। इच्छा शक्ति आपको जिंदगी के सबसे बेहतर और ऊंचे मकाम पर ले जाती है और खुशी और जोश से भर देती है। इन सब गुणों के बिना आपकी जिंदगी की कश्ती कभी भी डूब सकती है। बड़े बड़े लोगों ने अपने जीवन में काफी बार गलतियां की, वो किया जो हम सोच भी नहीं सकते। पर बात ये नहीं कि हम भी उनकी तरह से जिए और उसी रास्ते पर चलकर अपनी मंजिल तक पहुंचे, बल्कि जरूरी ये है कि हम अपने आप को बीते कल की तुलना में सुधार लें और आगे बढ़ें। इसलिए गांधी जी का जीवन आपके लिए प्रेरणा बन सकता है, पर उनसे अपने जीवन की तुलना करना बिल्कुल गलत है। इच्छा शक्ति, अनुशासन, मन की आजादी, ये सब एक साथ एक ही जगह प्रयोग करना थोड़ा अजीब लग रहा था। इसलिए जूलियन ने जॉन को समझाया कि अगर किसी काम को करने की इच्छा शक्ति आप में आ जाए तो आप अपना सही गलत खुद समझ जाते हैं और सही को सही कहने का साहस अपने आप अपने अंदर आने लगता है और आप उस वजह से एक अनुशासित जीवन जीने लगते हैं जिसकी बागडोर आपके हाथ में रहती है। लेकिन अब मुद्दा ये है कि आप अपने अंदर की इच्छा शक्ति को कैसे बढ़ाते हैं, अपने अंदर अनुशासन का बीज कैसे बोते हैं और अपनी स्वतंत्रता और आजादी के बीच स्वतंत्रता को कैसे चुनते हैं। इसके लिए सबसे पहले आता है मंत्रों का जाप। जूलियन ने जॉन को एक मंत्र सिखाया जिसको 30 बार दोहराना था और कहना था, मैं जो दिखाई देता हूँ उससे कहीं ज्यादा हूँ और दुनिया की सारी शक्ति और ताकत मेरे अंदर बसती है। ये मंत्र आपको याद दिलाता है कि कोई भी और कुछ भी आपसे बड़ा नहीं है और अगर आप चाहें तो सब कुछ कर सकते हैं। ये होती है शब्दों की ताकत। एक अच्छा और शक्तिशाली शब्द आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अनुशासन और इच्छा शक्ति को एकजुट कर अपना गुण बनाने के लिए कोई भी ऐसा काम करना शुरू करें जो आपको बिल्कुल पसंद ना हो। इससे आपको अपने अवगुणों से लड़ना और जीतना आ जाएगा। जैसे जॉन के लिए सुबह उठना एक बहुत बड़ा मसला था।
जूलियन ने अब इसको और मुश्किल बनाने के लिए कहा कि मान लो सर्दियों का दिन है और तुम्हें सुबह 6 बजे उठना हो। अब ऐसे में तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम अलार्म बंद करके अपनी नींद का लुत्फ उठाओ, या फिर उससे लड़कर अपनी इच्छा शक्ति के बल पर उठ जाओ। ज्यादातर हम पहले वाले को ही चुनकर अपने लक्ष्य को मुश्किल बताकर अपने आप को बदलने से कतराते हैं। पर वहीं अगर बहाने बनाने की जगह हम अपने आप को सकारात्मक नतीजों की याद दिलाएं, तो क्या हमारे लिए ये दूसरा मुश्किल रास्ता आसान नहीं हो जाएगा? अब जूलियन की बातों से अचानक जॉन कब अपने सपनों की दुनिया में चले गए, उन्हें खुद ही पता नहीं चला। वो अपने आप को 50 और 60 की उम्र में सोचने लगे, पर जो वो कल्पना में कर रहे थे, अगर सच में उसे यही करना पड़े तो वो ख्याल भी उन्हें चुभने लगता है। वो हमेशा से दुनिया में अपना योगदान देना चाहते थे। ये वो जिंदगी थी ही नहीं जिसका सपना उन्होंने बचपन से देखा था। जूलियन उनके मन की उधेड़-बुन को समझकर उन्हें एक और उपाय बताते हैं, जिससे वो अपने आप को अनुशासित और मजबूत बना सके। योगी रमन अपना एक दिन बिना किसी से कोई बात किए बिल्कुल चुपचाप रहकर गुजारते थे। अब जॉन फिर से जूलियन की इस बात पर असमंजस में पड़ जाते हैं कि आखिर चुप रहने से कोई अनुशासन कैसे बढ़ा सकता है। पर जब आप योगी रमन के विचार सुनेंगे तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आप भी इस गुण के मुरीद हो जाएंगे। तो योगी रमन की माने तो जब आप चुप रहते हैं तो कई बार ऐसा होता है, किसी समय एक तीव्र लालसा होती है मन में कुछ बोलने की या किसी को जवाब देने की। अब मन तो हमेशा अपनी करने को तैयार रहता है, लेकिन अगर आप मन को अपनी सुनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है उसका आपके बस में होना। ये एक तरीके से मन के लिए चुनौती ही होती है कि उसको अपने आप पर काबू पाना होगा। और याद रहे कि जब आप अपने मन को समझा लें तब आप सच में एक योगी बन जाते हैं। वक्त पर बातें डालना, उसकी कमी के पीछे अपनी कमियों को छुपाना सिर्फ जॉन की ही नहीं बल्कि हम सब की आदत है। हमारे लिए समय को सही तरीके से बांटना, उसको बचाना और उसका सही इस्तेमाल एक चुनौती बन जाता है। लेकिन इस सब में अगर किसी की गलती है तो वो हम इंसानों की। वक्त सबके साथ बराबरी से चलता है, न किसी का होकर रहता है न किसी से दूर। फिर ऐसा क्यों है कि उसी वक्त में कोई एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाता है और कोई उस समय को पकड़ ही नहीं पाता? इन सारे सवालों का जवाब मिलने का वक्त आ चुका था। योगी रमन की कहानी में आई उस विराम घड़ी यानी स्टॉप वॉच का सीधा सीधा अर्थ था समय का सदुपयोग। जिसने समय की कीमत को समझ लिया उसे जिंदगी में कुछ भी खोना नहीं पड़ेगा, चाहे अपनों का साथ हो, अपने अरमान हो या कोई खास काम हो। उसके पास हर चीज का एक वक्त जरूर निकलेगा। जूलियन ने शिवाना में अपने आखिरी कुछ दिनों की एक याद के बारे में जॉन को बताया। जब एक रात शिवाना ऋषियों में एक लड़की जिसका नाम दिव्या था, वो एक तोहफा योगी रमन और उन सब की तरफ से लेकर आई थी। वो उन सब में सबसे छोटी थी पर बहुत समझदार थी। जूलियन की जिंदगी के फेरबदल के बारे में उसे पता था और वो उनके इस बदलाव की सराहना करते हुए एक छोटी सी घड़ी देती है। उसे देखकर जूलियन भी हैरान थे, क्योंकि ऋषियों के पास भौतिक जीवन की कोई भी सुख सुविधा नहीं थी। पर दिव्या ने उसका महत्व समझाते हुए जूलियन को बताया कि ये घड़ी प्रतीक है हमारे पल पल घटते जीवन और समय की, जिसको हमें अपने आने वाले कल को सौंपना है। ये सुनकर जॉन भी सोच में पड़ गए। ये समय का सदुपयोग बचपन से हर कोई सुनता है, पर बेचारे जॉन तो सच में समय के मारे थे। पूरे दिन भर में एक भी मौका नहीं मिलता उन्हें अपने आप के साथ रहने का। और ये बात सुनते ही जूलियन ने जॉन को उनकी गलती का एहसास कराया और योगी रमन के बताए 20 का नियम समझाया कि कैसे हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% काम से ही आते हैं। इस नियम की माने तो सिर्फ उन कामों में अपना वक्त दें जिनसे आपको कोई फायदा हो, क्योंकि वक्त बहुत कीमती है। इसके बाद जूलियन ने जॉन से पूछा कि क्या कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों से फोन पर बात करने का मन भी ना हो पर फिर भी उनसे बात करनी पड़ती है, या दफ्तर में जैसे ही खाली समय मिले वो एक अच्छी सी किताब उठाएं, तभी कुछ अनचाहे मेहमान दरवाजा खटखटाते हुए अंदर आ जाते हैं। इस बात पर थोड़ा सा मुंह बनाकर जॉन ने बताया कि उनके साथ ये बहुत होता है, पर अपने स्वभाव की वजह से वो उन लोगों को मना भी नहीं कर पाते। बस यहीं पर जूलियन का दूसरा नियम लागू होता है, ना का। जूलियन जॉन को ना शब्द का मतलब समझाते हैं। एक ना आपको वो सब करने से और समय बर्बाद होने से बचा सकती है जिसको करने में आपका कोई फायदा ना हो। आपके काम को और परिवार को एक साथ लेकर चलना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है।
अगर आप एक सही सामंजस्य बिठाना सीख लें, अपने दिन से 10 मिनट या 30 मिनट निकालकर अगले दिन या पूरे हफ्ते की एक छोटी सी योजना बनाना समझदारी का काम है। इससे आप अपना समय भी बचा सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि कौन से काम आपका कितना समय लेते हैं और क्या उन्हें सच में समय देने की जरूरत है भी या नहीं। जूलियन ने अपने पुराने दिनों में कई सारे ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लिया था जहां सिर्फ समय पर बात होती थी, पर उस सब का जूलियन की जिंदगी पर कोई असर नहीं हुआ। और होता भी कैसे? जब आपको कुछ करने का इरादा ना हो तो सारा ज्ञान आपके लिए बेकार है। शिवाना से आने के बाद उन्होंने अपने आप के साथ साथ और लोगों को भी बदलने का इरादा कर लिया था और इसीलिए वो जॉन से कहते हैं कि अगर अपने हर दिन को अपना आखिरी दिन समझकर चलाया जाए तो आप उस दिन में अपने हर एक काम को जितना मन लगाकर अच्छे से करेंगे, वो शायद कल की उम्मीद में कभी ना कर पाए। ये सुनकर जॉन सच में अपने अंतिम समय के बारे में सोचने लग गए। आखिर मौत के बारे में सोचना किसे अच्छा लगता है, और अगर रोज सुबह उठकर ये सोचना हो तो शायद इंसान दुख में डूब जाए। जूलियन ने उनके मन को हल्का करते हुए कहा कि जब आप अपना सब कुछ हारने वाले हो तो आप पूरी शिद्दत से एक आखिरी कोशिश जरूर करते हैं। बस यही विचार आपको उस कोशिश के लिए उकसाने को काफी है। अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए थोड़ा सा दबाव बुरा नहीं है, इस पर सोचने की जरूरत है। एक फूल चाहे किसी बगीचे में हो या किसी के हाथ में, वो अपनी खुशबू और रंग कभी नहीं बदलता। जब एक छोटा सा फूल इतना कुछ दे सकता है बिना किसी उम्मीद के, तो हम इंसान क्यों नहीं? जिस फूल का उदाहरण मैंने अभी आपको दिया, उसी तरह जूलियन ने जॉन को योगी रमन की कहानी में उन फूलों का उदाहरण दिया जिनकी खुशबू से बेजान पड़ा सुमो रेसलर एक बार फिर जिंदगी की ओर लौट आता है। इन फूलों की तरह अगर हम भी सेवा, सद्भावना और दया जैसे गुणों को अपनाते हैं तो अपने साथ साथ इस दुनिया के लिए भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। योगी रमन जब छोटे थे तब रोज रात को उनके पिता उनसे पूछते कि क्या दिन भर में उन्होंने कोई भी अच्छा काम किया, और अगर कभी जवाब ना होता तो उन्हें एक अच्छा काम करने के लिए वापस भेज देते। इस तरह कुछ अच्छा करने की आदत उनका स्वभाव और चरित्र बन गई। इस सब में भी अगर आप अपना फायदा देखना चाहते हैं तो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप किसी दूसरे को उठाने की कोशिश करेंगे तो उस समय आपका कद अपने आप बड़ा हो जाएगा। खुद के लिए तो सब जीते हैं, पर जो खुद के साथ औरों को भी हिम्मत दे वो सच में बड़ा है। जॉन ने धीरे से कहा, उनके लिए अपने कमाए ऐशो आराम की चीजें बहुत जरूरी थीं। वो उन्होंने रात दिन मेहनत करके कमाई थी और वो किसी और को देकर वो अपने साथ नाइंसाफी नहीं करना चाहते थे। जूलियन ने उन्हें जवाब दिया कि अपनी चीजों का दान करके ही आप लोगों की मदद नहीं करते, बल्कि कभी कभी आपका वक्त और नीयत भी बड़े बड़े चमत्कार कर जाती है। अपने पढ़ाई के दिनों में जॉन भी एक आदर्शवादी लड़के थे। उनके लिए पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी सही बात के लिए लड़ना था। पर जैसे जैसे वो इस पेशे में आगे बढ़ते गए, उनके सारे आदर्श मानो गायब से हो गए। और आज जूलियन की इन बातों से उन्हें अपने अंदर वो पुराना जॉन एक बार फिर दिखाई देने लगा। जूलियन ने एक उदाहरण के तौर पर कहा कि जैसे कभी एक बुरे जैम में फंसे हो तो किसी और को गाड़ी निकालने का मौका देना भी दया का ही एक भाव है। अगर कुछ बड़ा करना चाहो तो एक साल के लिए लोगों के हक के लिए, उनके भले के लिए काम करो। इस सब का असर उनके साथ साथ तुम पर भी पड़ेगा और जिंदगी में जितना है उसको खुशी से अपनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। जूलियन ने एक कहानी सुनाते हुए कहा कि एक बार एक बूढ़ी महिला अपने पति के गुजर जाने के बाद अपने बेटे और बहू के साथ रहने लगी। उसकी आंखें, कान और हाथ सब कमजोर हो गए। कभी खाना उसके हाथ से गिर जाता तो कभी बर्तन। ये सब उसके बेटे बहू को परेशान करता और वो उसे खूब सुनाते। एक दिन उन्होंने उसे सजा देने के लिए अपनी टेबल से अलग एक छोटी टेबल पर खाने बैठाया। वो उन्हें उदास होकर देखती, पर उन दोनों पर उसका कोई असर नहीं होता। फिर एक दिन वो दोनों अपनी बेटी को किसी खिलौने से खेलते हुए देखते हैं तो उस बूढ़ी औरत का बेटा पूछता है कि वो क्या बना रही थी, जिस पर उसकी बेटी तुरंत जवाब देती है, उन दोनों के लिए एक अलग टेबल, ताकि जब वो बड़ी हो जाए तो उन्हें अलग से उस छोटी टेबल पर बिठा सके। ये सुनकर दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है और उस दिन से वो अपनी माँ को अपने साथ खाने बैठाते हैं और अब कुछ गिरने पर भी कभी कोई नाराजगी नहीं दिखाते। कहानी में बेटे और बहू बुरे नहीं थे,
पर उनमें जागरूकता और दया की कमी थी। कई बार एक छोटी सी बात हमें बहुत बड़ा सबक दे जाती है। जूलियन बताते हैं कि पहले जब उनके पास सब कुछ था, तब ना तो वो किसी से दोस्ती करते और ना ही जो दोस्त उन्हें कभी वक्त देता था उसे वक्त देते। धीरे धीरे वे सबसे अलग हो गए। आज जूलियन के पास सिर्फ जॉन की ही दोस्ती थी। न वो किसी के साथ घूमने जा सकते थे, न ही किसी किताब को पढ़कर उसके बारे में बता सकते थे। ये सब उन्हें उनकी गलती की याद जरूर दिलाते थे, पर अब उनके पास पछतावे का समय नहीं था। उन्हें अब बहुत कुछ अपने इस नए जीवन में करना था। जॉन भी जूलियन के अकेलेपन को समझते हैं, पर फिर जूलियन ने अपना मकसद तलाश कर लिया था और अब वो खुश थे। इसलिए जूलियन के लिए परेशान होने की कोई वजह बाकी नहीं थी। जूलियन जॉन को एक सलाह देते हैं, अपने दोस्तों से फिर से मिलने की, कभी हालचाल लेने की, नए दोस्त बनाने की और उससे भी जरूरी अच्छे दोस्त बनाने की। क्योंकि अच्छे दोस्त वो होते हैं जो आपके लिए हमेशा खड़े होते हैं, आपको समझाते हैं और अगर आप गलती कर जाएं तो उसे सुधारने के लिए आपका साथ जरूर देते हैं। जूलियन कहते हैं कि जब हम इस दुनिया में आते हैं तो हमारे पास कुछ नहीं होता और जब जाते हैं तब भी खाली हाथ ही होते हैं। तो फिर सारी जिंदगी बटोरने की कोशिश में क्यों निकाल देते हैं? ये बात जो समझ जाए वो सादगी से भरा जीवन अपना सकता है और मोह माया से दूर हो सकता है। जब हम दुनिया में आते हैं तो सब जश्न मनाते हैं, पर हम रो रहे होते हैं। तो जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो लोगों को रोना और हमें जश्न मनाना चाहिए। इस किताब की एक लाइन दोहराना चाहूंगा कि हम खुश रहते हैं इसलिए नहीं कि मुस्कुराते हैं, बल्कि हम मुस्कुराते हैं इसलिए क्योंकि खुश रहते हैं। द मंक हू सोल्ड हिज फरारी का मूल उद्देश्य हमें खुशी की ओर ले जाना है। इसलिए आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि हमें जिंदगी में खुशी चाहिए। पर इस भाग में जो बात जूलियन ने जॉन से कही वो कुछ ऐसी थी कि उससे इस सफर के मायने बदल गए। जूलियन जॉन के साथ पिछले 12 घंटों से अपने सफर और उससे सीखे गुणों के बारे में बात कर रहे थे। हल्की हल्की सूरज की किरणें अब कमरे को रोशन कर रही थीं, ठीक जैसे जॉन के मन के अंदर भी उजाला हो रहा था। वो आज सच में जूलियन की हर एक बात को मान रहे थे और अपने जीवन के नए मोड़ का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। उन्होंने सब कुछ समझ लिया था, पर अब बारी थी शिवाना ऋषियों के 7वें और अंतिम गुण की। जूलियन ने कहानी में हीरों से भरे रास्ते का जिक्र किया था, तो जॉन को याद आया कि ये वही रास्ता था जिस पर चलकर वो सुमो रेसलर अपनी मंजिल की ओर बढ़ जाता है। जूलियन बताते हैं कि वो हीरों वाला रास्ता कुछ और नहीं बल्कि आज का प्रतीक है। अब जॉन वापस से उलझन में पड़ जाते हैं क्योंकि उन्हें ये संबंध समझ नहीं आता। जूलियन उनके हाव भाव देखकर कहते हैं कि शिवाना ऋषियों का मानना था कि जो है वो आज इस पल में है, कल चाहे बीता हुआ हो या आने वाला, दोनों ही हमारे बस में नहीं। और जैसे कि समय का सदुपयोग करना जरूरी है, तो उस हिसाब से आप किसी भी ऐसे पहलू पर वक्त बर्बाद नहीं कर सकते जो आपको फायदा न दे। अब जॉन को थोड़ा बहुत समझ आ रहा था, लेकिन अभी भी उनका सवाल था कि अगर हम अपने कल को भूल जाएं, तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे। वैसे ही अगर आने वाले कल की तैयारी न करें, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? बात तो पते की है, एक कल आपको सबक देता है और दूसरा उनसे सीख कर नया मौका। तो क्या ये गुण कुछ और कहना चाहता था? जूलियन ने उन्हें समझाया कि ऋषियों का मानना था कि आपका कल पुल के नीचे बह रहे पानी की तरह होता है, जिसे आप देख सकते हैं, पर उसमें उतरना मतलब पुल का टूटकर बिखरना। और ठीक उसी तरह आने वाले कल को सोचना आपसे कोसों दूर सूरज की किरणों को छूने की कोशिश करना है, जिन तक आप खुद नहीं पहुंच सकते। जूलियन की बातें अब जॉन को समझ आ रही थी। जैसे एक मरीज डॉक्टर के पास जाकर अपनी तकलीफ को खुलकर बताता है, वैसे ही अब जॉन ने भी खुलकर जूलियन से कहा कि ये हमेशा से उनकी कमजोरी रही है कि वो हर वक्त अपना वह कल सोचकर परेशान रहते हैं और आने वाले कल की चिंता में घुलते रहते हैं। उनके मन की शांति जैसे कहीं खो सी गई है। ये समस्या ऐसी है कि उनको मानसिक रूप से बहुत थका देती है। न वो कुछ नया कर पाते हैं और न ही सोच पाते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने अपनी इस आदत को बदलने की कोशिश नहीं की, पर हर बार वो असफल रहे। बस एक चीज थी जो उन्होंने शायद कभी कभार महसूस की थी, वो भी सिर्फ तब जब वो किसी मुश्किल काम को कर रहे होते थे। तब न उनका दिमाग कुछ और सोचता था, न उन्हें किसी और बात की परवाह होती थी, और तब वो अंदर से संतुष्ट सा महसूस करते। जूलियन ने उन्हें बताया कि ये बहुत सामान्य सी बात है कि जब आप किसी एक काम में खुद को व्यस्त कर देते हैं तो आप कुछ और सोच नहीं पाते।
पर ये आपकी परेशानी का हल नहीं है, क्योंकि खुशियां आपकी मंजिल नहीं, आपका रास्ता होना चाहिए। पर क्या अब तक हमने ये नहीं सुना था कि हम सब खुशी चाहते हैं, फिर अचानक से वो मंजिल से रास्ता कैसे हो सकती थी? इस पर जूलियन ने कहा कि आपकी जिंदगी में मंजिल से ज्यादा जरूरी है उस तक पहुंचने का रास्ता। और अगर आप रास्ता सुखद और आसान चाहते हैं तो खुशी ही आपके लिए वो काम कर सकती है। आपकी पूरी जिंदगी ही एक रास्ता है। अंत तो सबका तय है, पर जो आप जीते हैं वही आपका सब कुछ है। और इसीलिए अपने आज को किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आज की खुशियां हों या छोटी छोटी बातें, उन सबको महत्व दीजिए। खुश होने के लिए किसी उम्र या किसी लॉटरी की जरूरत नहीं। वो तो अपने बच्चों के साथ खेलते कूदते उन्हें बड़े होते देखने में भी मिलती है। जूलियन के मुंह से बच्चों और पिता के रिश्ते पर टिप्पणी थोड़ी अजीब सी लग रही थी। जॉन ने भी इसलिए उन्हें कहा कि वो इतना कुछ कैसे समझते हैं जो खुद कभी परिवार के साथ रहे ही नहीं। उनकी अपनी एक अलग बड़ी और रंग बिरंगी दुनिया थी, सुंदर चेहरे और सिर्फ घूमना फिरना। जूलियन ने तब एक गंभीर आवाज में बताना शुरू किया कि ये वो जूलियन थे जिसको जॉन पहली बार मिले थे। पर एक जूलियन वो भी था जो जॉन से मिलने से पहले ही खत्म हो चुका था। जॉन को ये सारी बातें सुनने में बड़ी अजीब सी लग रही थी। जूलियन ने बताया कि कैसे उनका भी एक सुखी हंसता खेलता परिवार था, जिसमें उनकी एक पत्नी और एक छोटी और प्यारी सी बेटी भी हुआ करती थी। जूलियन की बेटी, ये आज तक जॉन को पता ही नहीं था और ना ही कभी उन्हें इस बात का अंदाजा हुआ। एक कार हादसे में नशा करके गाड़ी चलाते हुए ड्राइवर ने उनकी बेटी की जान ले ली। दुनिया के लिए उस हादसे में उनकी बेटी की मौत हुई थी, पर एक पिता से पूछें तो वो खुद अपनी बेटी के साथ खत्म हो गए थे। इस हादसे ने जूलियन को पूरी तरह से तोड़कर काम में ऐसा डुबो दिया कि उनकी पत्नी भी उनसे दूर होती चली गई और एक दिन उनसे अलग होने का फैसला कर लिया। जूलियन अपनी बेटी को याद किए बिना एक भी दिन नहीं बिताते थे, पर इसलिए वो चाहते थे कि जॉन, जो शायद बहुत हद तक उनकी तरह थे, वो कोई गलती ना कर बैठे और अपने परिवार और बच्चों को पूरा समय दें, क्योंकि बच्चे कब बड़े हो जाते हैं और हमसे कब दूर हो जाते हैं, ये बात जूलियन से बेहतर शायद ही कोई समझ सकता था। आपको याद है कि कहानी की शुरुआत में जॉन के मन में जूलियन की जिंदगी से जुड़े एक राज का जिक्र हुआ था। शायद ये वही राज था जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जीवन शैली को इतना खराब कर लिया था। आज जॉन को उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए थे, सिवाय एक के। कोई भी कहानी अपने अंजाम तक जरूर पहुंचती है, पर अंजाम कुछ भी हो, उससे सीखना बहुत जरूरी है। आखिरकार जूलियन ने अपनी जिंदगी के कड़वे सच का खुलासा अपने दोस्त जॉन से कर ही दिया। उनकी बेटी का जाना उनके लिए एक सदमा था, पर शिवाना से वापस आने के बाद उनमें जीवन की नई उम्मीद पैदा हो गई थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि अब उन्हें अपने आज की कद्र थी और इसलिए बिना समय बर्बाद किए वो सारी बातें जॉन को समझाने में लग गए। जॉन ने अब शिवाना ऋषियों के दिए 7वें गुण के बारे में जानने के लिए कहा कि आज में जीना तो हर कोई चाहता है, पर क्या इसके लिए भी कोई उपाय है? जूलियन ने कहा, बिल्कुल, और उसकी शुरुआत करने के लिए सबसे पहले जिंदगी में मिली हर चीज के लिए दिल से शुक्रिया कहना सीखना होगा। जॉन ने पूछा कि जिसके पास कुछ ना हो, न घर न परिवार, वो किस बात के लिए आभारी होगा? तब जूलियन ने कहा कि जब हम जिंदगी को ऐसे देखें कि शुरू से लेकर हमारे पास क्या क्या था और क्या आज भी है, तो इस दुनिया का सबसे गरीब इंसान भी, चाहे उसके पास पैसे हों या ना हो, परिवार हो या ना हो, उसके पास कुछ न कुछ फिर भी ऐसा होगा जिसके लिए वो शुक्रगुजार होगा, क्योंकि कहीं कोई ऐसा इंसान भी है जिसके पास वो भी नहीं जो आपके पास है। इसलिए रोज सुबह उठकर जो कुछ आज है उसके लिए आभार व्यक्त करना तो बनता है। इससे आपके मन में ये भावना भी आती है कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ बाकी है। यहाँ पर जूलियन जॉन को फिर एक कहानी सुनाते हैं, पीटर और जादुई धागे की। पीटर एक छोटा सा लड़का था जिससे हर कोई बहुत प्यार करता था, पर उसकी एक ही बुरी आदत थी, वो ये कि वो कभी भी आज में खुश नहीं रहता था। एक दिन वो जंगल में खेल रहा था, थकान होने की वजह से वहीं लेटकर सो जाता है। अचानक से कोई महिला उसका जोर जोर से नाम पुकारती है, जिसे सुनकर उसकी नींद टूट जाती है। उस महिला के हाथ से एक सुनहरे रंग का धागा लटक रहा था। उसने उस धागे की खासियत बताई कि उसे पकड़कर धीरे से खींचने पर कुछ वक्त आगे पहुंच जाएगा और अगर और तेजी से खींचे तो कुछ सालों आगे। ये बात पीटर को बड़ी पसंद आई और उसने थोड़ी थोड़ी देर में
अपनी जिंदगी के आने वाले पलों को जादू से लाना शुरू कर दिया। वो अचानक से अपनी किशोरावस्था में पहुंच गया, जहां उसकी एक सुंदर सी प्रेमिका भी थी। सब अच्छा जा रहा था। अपनी आदत से मजबूर अपनी उम्र बढ़ाता रहा। अब उसके साथ उसकी प्रेमिका उसकी पत्नी के रूप में थी और बच्चे भी थे, लेकिन उसकी माँ काफी बूढ़ी हो चुकी थी। इतना सब कुछ होने के बाद भी पीटर को चैन नहीं आया और उसने धागे को और तेजी से खींचा। इसके बाद वो सीधा 90 साल का हो गया, जहां उसकी पत्नी अब नहीं थी और नहीं उसके बच्चे उसके साथ थे। थक हार और दुखी होकर उसी पुराने जंगल में जा पहुंचा और एक बार फिर उसकी आंख लग गई। इस बार फिर उस बूढ़ी महिला ने उसे जगाया और पूछा कि उसका दिया तोहफा कैसा था। इस बात पर पूरी ईमानदारी से जवाब देते हुए पीटर ने बताया कि पहले वो बहुत खुश था, पर धीरे धीरे उस तोहफे ने उसे दुखी कर दिया। महिला ने नाराज होते हुए कहा कि वो बहुत ही एहसान फरामोश था, पर एक बार आखिरी मौका देते हुए वो फिर से बोली कि वो पीटर की एक इच्छा पूरी कर सकती थी। जिस पर सोचकर पीटर ने उससे अपने बचपन में जाने का वरदान मांगा और वो जादू से वापस अपने घर पहुंच गया। पीटर को एहसास हो चुका था कि जिंदगी में जो आज है वो ही सब कुछ है। सुख और दुख आना तो तय है, लेकिन उनको बिना महसूस किए आप जिंदगी नहीं जीते। ये एक कहानी थी इसलिए जादू हो गया, पर असल जिंदगी में ये सब जादू से नहीं होता, बल्कि इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे अपनी आदतों और सोच में बदलाव। जॉन ने ये सब सुनकर जूलियन से वादा किया कि वो शिवाना ऋषियों के इन गुणों को लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे और खुद को भी बदलेंगे और अपने परिवार को समय देंगे और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि उनका हर रास्ता खुशी से भरा हो। जूलियन ने जॉन को याद दिलाया कि कैसे इस काम में समय लग सकता है, लेकिन जो भी गति हो चलते रहना जरूरी है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, पर वो 22 साल लगाकर बना था और इससे साबित होता है कि कुछ भी बड़ा और अच्छा करने में वक्त तो लगता है। इसी के साथ जूलियन ने जॉन को गले लगाकर उन्हें अपने मकसद में कामयाबी मिले ये दुआ करते हुए चलने का इशारा किया। जूलियन अब वहां से जा चुके थे, पर पूरे कमरे में एक चीज जो जूलियन के आने का सबूत थी वो था उनका खाली कप। पर अब मन को खाली करके उसमें सकारात्मकता भरने की बारी जॉन की थी। उम्मीद है जॉन और हम सब इस कहानी में बताए गुणों को अपनाकर एक बेहतर आज बनाएंगे। आपको जूलियन के इस सफर के बारे में अगर कुछ भी कहना हो या अपने किसी सफर की याद साझा करनी हो तो आपका खुले दिल से स्वागत।